लेके प्रभु का नाम तो बोलो जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी पे और आज हम आपको लेके चलेंगे प्रभु श्री राम, सीता माता और हनुमान जी के दर्शन कराने। और अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी की तरफ और यहाँ से जाता है हनुमानगढ़ी का रास्ता। आइए आपको ले चलते हैं अंदर और बताते हैं इनकी प्राचीन बातों को। दर्शन करते समय 100 का दे दिए 2 जगह देसी की लड्डू 100। मेरे 251। तो यहाँ से आप ले सकते हैं हनुमान जी के पड़ा चढ़ाने के लिए लड्डू वगैरह। मैंने प्रसाद ले लिया है और हम बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ी की ओर। आइए आपको भी लेके चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। ये रास्ता जाता है ऊपर की ओर। और यहाँ पे हमने अपना प्रसाद चढ़ा दिया था। अब आइए आपको हम बताते हैं हनुमानगढ़ी के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट पड़ा। और ऐसी मानता है कि हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था, इसीलिए इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर यह भी मानता है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। और ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। हमारा फाइनली हनुमानगढ़ी तो दर्शन हो गया है। अब हम चलेंगे राम जन्मभूमि की ओर। ये रास्ता ले जाता है हमें एग्जिट की ओर। आइए हम देखते हैं कहाँ पे निकलते हैं। तो ये रास्ता जाता है नीचे की ओर। जिधर से आप एंट्री लेते हैं उसी के जस्ट बगल में एग्जिट का भी डोर है। तो चलिए नीचे आपको दिखाता हूँ किधर से एग्जिट होता है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं राम जन्मभूमि की आरती का पास। तो 7 बजे की आरती होती है और भी आरती होती है, मैं आपको सब डिटेल में दिखाता हूँ। और आरती का समय सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 7:30 बजे होती है। और हाँ, अगर आपको आरती पास बनवाना है तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, वरना यहाँ पे आपका पास नहीं बन पाएगा। आपको यहाँ पे फ्री लॉकर की सेवा मिल रही है और यहाँ से आप कुछ भी अपना सामान रख के जा सकते हैं, जो एकदम बिल्डर धर्मशाला के अपोजिट पे है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये हमारा जाता है श्री राम जन्मभूमि की ओर। ये वही रास्ता है जो अभी बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पे काम चल रहा है जोरों शोरों से। तो अभी हमारा पास बन चुका है आरती का और अभी हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। फिर वहाँ से हम निकलते ही आपको दशरथ महल की ओर ले जाएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपको इन सब की सेवा फ्री मिलेगी। और यहाँ पे मंदिर के थोड़े ही पहले एक और भी लॉकर है जहाँ पे आप फ्री में सामान रख सकते हैं। तो हमारा रामलला का दर्शन हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अमावा मंदिर की ओर। मंदिर के बगल ही पड़ता है अमावा मंदिर और आप यहाँ पे फ्री में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे रसोई के जो अंदर खाने का होता है यहाँ पे टिकट बनता है, जो कि यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर अंदर आप जाके भोजन का प्राप्ति कर सकते हैं निःशुल्क। राम रसोई मंदिर में 1 दिसंबर 2019 से विवाहिक पंचमी के दिन अभी तक राम रसोई अनवरत चली आ रही है। राम रसोई में 9 प्रकार के व्यंजन जो भगवान को भोग के रूप में लगाए जाते हैं। ये तो पहले इंस्टा रील निकालेंगे फिर ब्लॉग बनाएंगे। हमारे भाई यहाँ पे आ चुके हैं पावन भूमि अयोध्या। तो ये वही मंदिर है, इसके ही अंदर रामलला के बचपन की फ़ोटो बहुत ही प्यारी और सुंदर है। आइए आपको दिखाते हैं। आप इस मंदिर से आके राम जन्मभूमि का कार्य देख सकते हैं कि कितना कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हमारा अमावा मंदिर का भी दर्शन हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं दशरथ महल की ओर। पहले अपना साधन ले आए, फिर हम जाएंगे दशरथ महल की ओर। तो हम एंटर हो रहे हैं दशरथ महल में। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। नहीं
तो हम अब इंटर हो चुके हैं दशरथ महल में। आइए आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह बनवाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति लगी हुई है। दशरथ महल 100 मीटर की दूरी पे हनुमानगढ़ी के, और ऐसा बताया जाता है कि महल का स्थापना दशरथ जी ने त्रेता युग में करवाई थी। दशरथ महल की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। तो दोस्तों फाइनली हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया है दशरथ महल से। अब हम बढ़ रहे हैं कनक भवन की ओर। आइए आपको लेके चलते हैं। तो ये रास्ता जाता है कनक भवन की ओर। आइए आप भी चलिए, आपको दर्शन कराते हैं कनक भवन की। तो हम पहुंच चुके हैं कनक भवन। आइए आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं श्री राम लला के। देखिए कितना भव्य लग रहा है कनक भवन हमारा। माना जाता है कि कनक भवन सीता मैया को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के रूप में दिया था और यहाँ सीता मैया और राम जी रहा करते थे। आप लोग अयोध्या कभी भी आना तो यहाँ सीता मैया और राम जी के दर्शन अवश्य करके जाना। तो चलिए, अब आपको हमने इतिहास बता दिया है, अब आपको लेके चलते हैं दर्शन करवाने की ओर। आपने तो नॉर्मल सरयू आरती देखी ही होगी, लेकिन आपने बारिश में कभी सरयू आरती देखी है? नहीं देखी है तो आइए दिखाते हैं। जय सरयू माता तेरी, जय सरयू माता, राम जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि का, कण कण तुझे ध्याता। तो अगर आप 2023 या 2024 में अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप आइए राम की पैड़ी, उसके बाद जाइए स्नान करिए राम की पैड़ी पे, फिर उसके बाद मंदिरों में दर्शन करिएगा और उसके बाद शाम को होती है सरयू घाट पे सरयू जी की आरती, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अयोध्या आने का प्लान बना रहे हो तो डायरेक्टली बस यहाँ के लिए मिल जाएगी। अगर आप लोग कहीं दूर से आ रहे हो तो अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, आप बाय ट्रेन आ सकते हो। और जो यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है और जो अयोध्या में है उसका काम अभी चल रहा है, कुछ दिनों में वो भी चालू हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली अयोध्या बाय फ्लाइट आ सकते हो। अगर बात करते हैं यहाँ स्टे की, तो यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएगा प्लस धर्मशाला वगैरह भी मिल जाएगा। और होटल और धर्मशाला का जो प्राइस है वो नॉर्मल 600-700 है, जो होटल के रेट से शुरू हो जाते हैं और आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होटल वगैरह ले सकते हैं। हो गई गाइस स्टे की बात। अब बात आती है अपनी मेन टॉपिक पे कि भैया हमें अयोध्या घूमने में कितना बजट वगैरह आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अयोध्या जो अपनी नगरी है ना, ये अपने प्रभु श्री राम की नगरी है। बहुत सस्ती है, बहुत सस्ता रहना है, बहुत सस्ता खाना है, बहुत ही सस्ता यहाँ पे घूमना है। अगर मान के चलो आप लोग एक दिन के लिए आते हो तो 400-500 में पूरा अयोध्या घूम लोगे। अगर यहाँ पे आपको स्टे करना है तो मैक्सिमम मान लीजिए 2000 रुपये पर पर्सन आएगा। इससे ज़्यादा बजट नहीं आने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।